हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, इस बुक की सभी वीडियोस जो हैं हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। अगर आपको किसी भी वीडियो की नीड है तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 4 जो है डाटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइज 4.2 जो है वो करेंगे। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज की फर्स्ट 5 सम जो है हम पहले अपलोड कर चुके हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ पे लिंक देख सकते हो आप। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, साथ साथ बुक कॉपी ज़रूर खोलो मेरे और ग्राफ पेपर रखो, तभी आपको इजी लगेगा ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत इजी है। जब आप साथ साथ बुक कॉपी खोल के लिखोगे ना, देखना आपको फटाफट से समझ आ जाएगी। साथ साथ मेरे लिख के देखो ज़रा। 6 नंबर सम, सर्वे दिया हुआ है, 20 पीपल का अमाउंट दी हुई है मनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, ये अमाउंट जो है सभी दी हुई है नीचे। ठीक है, यहाँ पे इसने कहा 50 से लेके 100 तक क्लास इंटरवल लेना है आपने। तो पहले 50 से 100 तक जो ऊपर दिए हुए हैं ना, ठीक है, वहाँ से काउंट करोगे। आता है ना सबको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो पहले हमने सीखा हुआ है। नहीं सीखा तो पहले आप फर्स्ट जो इसके 5 सम है वो देखो। ठीक है, तो ये टेबल बना लोगे, मनी, टैली मार्क्स और नंबर ऑफ पीपल। 50 से 100 तक 5 हैं। ठीक है, 5 टैली मार्क्स लिखना आता है ना आपको? यस, 4 लाइन डाल के एक लाइन कट कर देनी। ठीक है, 50 से 150 जो है 100 से 150 वो 9 है। ठीक है, 5 और 4 लाइन्स। नेक्स्ट 150 से 200 4 नंबर ऑफ पीपल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 200 से 252 टोटल लगा लोगे इसका, तो आपके पास 20 पीपल ही आएंगे। ये सभी यहाँ पे पेंसिल से आपने मार्क करते जाना है। ठीक है, देन ग्राफ पेपर लोगे, वहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर लोगे, 2 का डिफरेंस करके ये बॉक्स जो है 1 1 छोड़ के बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टूडेंट फर्स्ट जो है 50 से 100 हिस्टोग्राम है, तो कोई बॉक्स छोड़ना नहीं होता, लेकिन यहाँ पे शुरू ग्राफ 50 से हो रहा है, इसलिए 0 से क्लिंक का साइन डाल लोगे। ठीक है, और हर एक बॉक्स जो है साथ साथ मिला के बनाना। हिस्टोग्राम में जो डिफरेंस है वो नहीं देते बॉक्स का। ठीक है, नेक्स्ट 100 से 159 तक चला गया ऊपर, और ये आ गया 150 से 200 4 तक। ठीक है, ये तो सीधी लाइन आ जानी है। नेक्स्ट है 2, इस तरह से ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, साथ साथ लिख के देखो, ड्रॉ करो, देखना आपको कितना इजी लगेगा। पेंसिल और ग्राफ स्केल लो और ड्रॉ करो साथ में। ठीक है, तो इस तरह से आएगा कुछ आपको। रेक्टेंगल जो है वो बनानी है एक एक बॉक्स में। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट 7 नंबर सम देखो। मार्क्स दिए हुए हैं 40 स्टूडेंट के 8th में एग्जामिनेशन में जितने आए हैं। ठीक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। नाउ स्टूडेंट, इसमें 15 से 20 तक इंटरवल एक दिया हुआ था ना, इट मीन्स 5 का डिफरेंस लेना है। लेकिन सबसे छोटा नंबर जो है वो यहाँ पे है हमारे पास, देखो सबसे छोटा नंबर 1 है, तो इट मीन 0 से लेके हम 5 के इंटरवल जो है शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे मार्क्स, और यहाँ टैली मार्क्स, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे। अब यहाँ पे देखो 0 से 5, अब 5 को पहले काउंट नहीं करना। ठीक है, 0 से 4 तक नंबर देखो यहाँ पे। ठीक है, ये 0 से 4, ये हो गया 1। आप पेंसिल लेके ना उसकी हेल्प से आप इस तरह से कट करते जाना। ठीक है, लास्ट में आपको पता चल जाएगा जब सब कट हो गए, इट मीन्स आपने सभी मार्क जो कर लिए हैं। ठीक है, काउंट। तो यहाँ पे 1 4 तक देखने हमने, ध्यान रखो जरा। ये 2, ठीक है, ये 3 और ये 4। तो 4 कैसे टैली मार्क्स लिखते हैं? 1 2 3 4 और सामने 4। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट है 5 से 10। अब 5 को काउंट करना है, अब 10 को नहीं करना, मीन्स 5 से 9 तक। ठीक है, तो देखो 5 से 9 कितने नंबर है। ये हो गया 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है, तो 12 किस तरह लिखते हैं, 10, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5, 10 हो गए और 1, 2 हो गया 12। क्लियर। नेक्स्ट 10 से 15। अब 10 काउंट कर चुके हैं हम यहाँ पे, है ना, तो 15 मतलब 14 तक देखना है हमने। तो 10 से 14, ये हो गया 1, ठीक है, ये 2, 3, 4, 5, 6, कितने नंबर आ गए, 6। 6 कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। क्लियर। नेक्स्ट 15 से 20। तो 15 से 20, 15 तो अब काउंट करना नहीं, वो तो 15 काउंट करना है ना, 20 जो है वो नहीं काउंट करना, 19 तक। 15 से ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 नंबर आए यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सामने लिख दो 10। नेक्स्ट 20 से 25। अब जितने रह गए वो सभी आ जाएंगे इस कॉलम में। ठीक है, तो ये बचा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कोई रह तो नहीं गया, दोबारा से देखो, 1, 2, ये रह गया 20। देखो ये कटा नहीं था ना, तो यहाँ से पता चल गया कि ये हमने काउंट नहीं किया। तो ये हो गए टोटल 8। ठीक है, आप देखो सभी नंबर्स कट गए ना, इट मीन्स हमने सभी काउंट कर लिए। तो ये कितने आ गए, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब सबको ऐड करो, ऐड करके देखो, ये 10 और ये 10, 20 और ये 20, 40। तो 40 ही थे ना नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इट मीन्स हमारा टोटल ठीक आया है, तो ये जो टेबल हमने बनाया वो ठीक है। ठीक है, ये टोटल से आपको कंफर्म हो जाता है कि आपने जो काउंटिंग है वो सही की है। पहले तो यहीं पे क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन मार्क ये ध्यान से उतारने हैं आपने। अगर बुक पे ही कर रहे हो तो आप पेंसिल से कर सकते हो, बाद में उसको रब कर लेना। ठीक है, नाउ स्टूडेंट इस तरह इसका ग्राफ जो है, ग्राफ कॉपी पे आप ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, अब 0 से 5 तक था ना, तो कोई रेक्टेंगल जो है, बॉक्स जो है छोड़ना नहीं है, 0 से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, हिस्टोग्राम आपको पता है कि कोई भी बॉक्स छोड़ते नहीं है, साथ साथ लेके चलते हैं। अगर 0 से दूर तक, जैसे 5 से 10, 15 से, ठीक है, ज़्यादा दूर से 0 से नहीं शुरू हो रहा, देन आपने बीच में किंग का साइन डालना है और फिर बॉक्स छोड़ के बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर सम देखो। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम आपको सामने दिया हुआ है, आपने क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा सामने ग्राफ में क्या दिया हुआ है, 46 स्टूडेंट के क्लास के मार्क्स जो हैं आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना है इसको और आंसर देने हैं। फर्स्ट जो है यहाँ पे क्लास साइज पूछा है। तो क्लास साइज क्या होता है स्टूडेंट, जो क्लास इंटरवल होते हैं ना उनका डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल है। यहाँ पे देखो जरा ग्राफ जहाँ शुरू हो रहा है उसके नीचे वाली लाइन 20, 10 से 20 है ना, इट मीन्स 20 से 10 माइनस करो, डिफरेंस उसका कितना आया, 10। तो क्लास साइज आ गया हमारे पास 20 - 10।
नाउ बी पार्ट, सेकेंड पार्ट देखो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स। अब 20 से लेस, अब नीचे देखो यहाँ पे 20 से पहले कौन सी लाइंस है, यहाँ पे ये 20 है 10 तक, और जो 10 है वो 6 तक, ठीक है। तो ये 6 आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन 20 मार्क्स। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन 30 और मोर मार्क्स बट लेस देन 60। 60 से लेस और 30 से ज़्यादा वाले, ठीक है। और अब ये सभी रेक्टेंगल आपने देखनी है, ये वाले नंबर साइड पे उनको ऐड करते जाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस फर्स्ट बॉक्स 3 पे है ना, 3 + 8 + 4 ऐड कर दोगे, कितना आ गया आपके पास 15। क्लियर। नेक्स्ट, इफ़ पासिंग मार्क्स 30, अगर 30 पासिंग मार्क्स है तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फेलियर। तो 30 से कम जो होगे वो फेल ही हुए, तो वो कितने हैं, यहाँ पे देखो ये 30 ऊपर तक क्या, उसके लेस जो है ये कितना आ रहा है सामने, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हो गया ना 30, और 30 से पीछे जो है कितने हैं, 10 + 6 16, ठीक है। जो रेक्टेंगल है ना ये वाली बनी हुई, इनको देखना है आपने, ठीक है। बुक खोलो अपनी सामने, वहाँ पे आपको क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 9 नंबर सम में भी इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नीचे देखो, हाइट ऑफ गर्ल्स दी हुई है ना, तो यही इंफॉर्मेशन है कि गर्ल्स की हाइट दी हुई है। विच ग्रुप इज़ मैक्सिमम, सबसे बड़ी वाली रेक्टेंगल जो है कौन सा ग्रुप है, 140 से 145। नेक्स्ट कहता हाउ मैनी गर्ल्स हैविंग 45 सेंटीमीटर और मोर। अब 145 सेंटीमीटर, उसके आगे वाले जितने रेक्टेंगल हैं सामने नंबर्स देखने हैं, उनको टोटल कर लेना है, ठीक है। 3 2 1 2 ऐड करके 8, ठीक है। हाउ मेनी गर्ल्स, 8 गर्ल्स। नेक्स्ट 10 सम जो है हिस्टोग्राम सामने दिया हुआ है, एज ऑफ टीचर्स एक स्कूल में दी हुई है, ठीक है। ना यहाँ पे जो टीचर्स की एज और नंबर ऑफ टीचर्स लिखे हुए हैं ग्राफ पे, ठीक है। अपनी बुक पे देखो, आपको क्लियर नहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल बनी हुई हैं और सामने नंबर ऑफ टीचर्स। तो फर्स्ट है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट टीचर इन द स्कूल। तो सबसे एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ी एज, तो नीचे देखो सबसे बड़ी एज के टीचर कितने हैं, लास्ट वाला ग्रुप जो है कितने सामने आ रहा है, बॉक्स 2 की लाइन सामने आ रही है ना ये, तो 2 टीचर जो हैं वो एल्डेस्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ एल्डेस्ट की नंबर ऑफ एल्डेस्ट टीचर लिखोगे इक्वल टू 2, और नंबर ऑफ यंगेस्ट सबसे छोटे, ये फर्स्ट वाला बॉक्स वो भी 2 तक है, ठीक है। तो उसका भी आंसर 2। क्लियर। नेक्स्ट, विच एज ग्रुप टीचर आर मोर इन द स्कूल एंड विच लीस्ट। अब मोर और लीस्ट, ठीक है। मोर मीन सबसे बड़ी वाली रेक्टेंगल जो है, ठीक है। तो वो कितने हैं सामने देखो, बॉक्स की क्या काउंटिंग लिखी हुई है, कौन सा एज ग्रुप बताना है, 35 से 40 वाला, ठीक है। और लीस्ट सबसे छोटा ये 2 है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट वही एल्डेस्ट और यंगेस्ट वाला 20 से 25, और ये लास्ट वाला जो है 50 से 55, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ क्लास साइज। तो क्लास साइज तो डिफरेंस ही है ना एज ग्रुप का, ये जो क्लास इंटरवल है इनका डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 25 से 20 माइनस किए 5 का डिफरेंस है। क्लियर। नेक्स्ट 11 नंबर सम जो है ये भी ग्राफ दिया हुआ है और इसके MCQ दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है, क्लास साइज मीन्स डिफरेंस, तो डिफरेंस तो क्लास इंटरवल का डिफरेंस ही है ना, ठीक है। तो देखो क्लास इंटरवल 20 10 ऐसे ही है ना, माइनस करोगे तो 10 आ गया। नेक्स्ट, राइट द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स। तो ये लास्ट वाली जो रेक्टेंगल है यही तो मार्क्स है, हाईएस्ट लास्ट वाले है ना। तो कितने हैं सामने देखो स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली रेक्टेंगल के सामने देखो क्या लिखा हुआ है, 4, ठीक है। तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स गेट मोर देन 60 मार्क्स, ठीक है। 60 से ज़्यादा मार्क्स जितने बच्चों ने लिए हैं वो बताओ।
20। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट 6, हाउ मैनी स्टूडेंट गेट लेस देन 40 मार्क्स। 40 से कम वाले देखो, ठीक है, 40 से कम, तो ये वाली रेक्टेंगल जो है 10, 20, 30 वाली, वो सभी आ जाएंगी। ठीक है, ये आ गया 10। नेक्स्ट, इन विच क्लास इंटरवल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम। कौन सा क्लास इंटरवल है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये बड़े वाली रेक्टेंगल आएगी ना, 40 से 50। नेक्स्ट, इन हिस्टोग्राम इफ ऑल इंटरवल्स ऑफ सेम साइज देन एरिया ऑफ ईच बार इज इक्वल टू, किसके एरिया इक्वल होगा, क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी के। ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर सम ट्रू फॉल्स है, तो देयर इज फर्स्ट एंड नो डिफरेंस बिटवीन बार एंड हिस्टोग्राम। नो जी, ये तो गलत है। नेक्स्ट, हिस्टोग्राम इज बार ग्राफ विद गैप बिटवीन टू एडजेसेंट रेक्टेंगल। नो। हिस्टोग्राम द हाइट ऑफ रेक्टेंगल मीनिंगलेस, वो भी फॉल्स। तो ये तीनों ट्रू फॉल्स हैं, फॉल्स। ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2। तो स्टूडेंट, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करोगे। थैंक यू।